आज की हमारी कविता है दिशा। उसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। भाषा बड़ी आसान सी सरल सहज भाषा है और इस कविता का केंद्रीय भाव है बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चे कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। कविता में क्या होता है, कवि एक दिन एक बच्चे से मिलता है। वो बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। कवि ने उसको देखा कि ये बच्चा स्कूल के बाहर है, स्कूल के अंदर नहीं है, तो उसके मन में ख्याल आया कि इससे पूछूं इसको कुछ आता जाता भी है या ऐसे ये सारा दिन पतंग उड़ाते घूमता रहता है। कवि ने उस बच्चे से एक सवाल किया कि हिमालय किधर है, यानी हिमालय किस दिशा में है। बालक को कवि से ज्यादा अपनी पतंग की परवाह है। बालक ने सहज भाव से पतंग की ओर उंगली उठाई और उंगली उठाकर कह दिया उधर उधर, यानी जिधर मेरी पतंग जा रही है उधर ही है हिमालय। कवि बच्चे के जवाब से प्रसन्न हो जाता है। बच्चे के जवाब में जो भोलापन था वो उसे मोह लेता है और वह उस उत्तर को मान लेता है। हालांकि कवि को पता होता है कि हिमालय कौन सी दिशा में है, लेकिन बस उसने ऐसे ही उसके मन में ख्याल आ गया और उसने जो है एक बच्चे से ये प्रश्न कर लिया। जब बच्चे ने उसे जवाब दिया तो कवि को अच्छा लगा और वह उस उत्तर को मान लेता है, उस उत्तर को स्वीकार कर लेता है। जिस दिशा की ओर बच्चे ने उंगली उठाकर कहा कि इधर हिमालय है, कवि भी उसको मान लेता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने कवि को सिखा दिया कि खुश कैसे रहा जा सकता है, अपनी दुनिया में मस्त कैसे रहा जा सकता है। खुश रहना, मस्त रहना, यही व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। यानी बच्चे के लिए हिमालय से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पतंग। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे हिमालय से कोई मतलब नहीं, उसे केवल अपनी खुशी से मतलब है। बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। अभी बच्चे के पास जो चीज़ है वो उसी को देखकर खुश हो लेते हैं। भूतकाल में उसके पास क्या नहीं था, भविष्य में क्या होगा, ये चिंताएं उसके मन में नहीं होती। उसे केवल वर्तमान में जो खुशी मिल रही है और जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो उसी में खुश है। तो ये कविता हमें क्या संदेश देती है? कविता का संदेश है कि हर व्यक्ति का एक यथार्थ होता है। यथार्थ शब्द का प्रयोग है इस कविता के डिस्क्रिप्शन में। यथार्थ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यथार्थ का मतलब है सच। हर व्यक्ति का एक सच होता है। बच्चे का सच बिल्कुल उसकी तरह भोला होता है। बच्चों को ज़्यादा छल कपट नहीं आता, दिखावा करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा बातें घुमा फिरा कर कहना नहीं आता, किसी को खुश करने के लिए कुछ गलत बोलना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें नहीं आती। तो बच्चे जो हैं उनका मन जितना भोला होता है तो उनका सच भी उतना ही भोला होता है। दूसरी बात जो बच्चे हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, जो संसाधन, जो साधन उपलब्ध हैं, उन्हीं में हमें अपनी वास्तविक खुशी ढूँढनी चाहिए। ना कि भविष्य के पीछे भागने में हमें अपनी ज़िंदगी के ऐसे बहुमूल्य खुशी वाले पल व्यर्थ कर देने चाहिए जो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कभी आएँगे या नहीं। तो एक बड़ी आसान सी कविता है दिशा। आप बुक में से पढ़ोगे, पढ़ते ही आपको याद हो जानी है। कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है, सिर्फ़ ये संदेश है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जैसे आइए जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। जितनी छोटी सी कविता है उतने ही आसान और छोटे प्रश्न उत्तर हैं। थोड़ा सा मैंने दोबारा से कवि और कविता का नाम लिख दिया है ताकि आपको एक बार और याद आ जाए। कविता का नाम है दिशा। कवि केदारनाथ सिंह। भाषा सरल और सहज। मुख्य भाव इसका क्या है? बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चों के मन की बात इसमें बताई गई है। तो चलिए देखते पहला प्रश्न। बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? थोड़ी सी हम भूमिका बनाएंगे आंसर देने से पहले कि बच्चे ने उधर उधर किस लिए कहा था। कवि एक दिन एक बच्चे को स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए देखता है। कवि उस बच्चे से प्रश्न पूछता है कि हिमालय किधर है। बच्चे का सारा ध्यान अपनी पतंग में होता है। बच्चे की पतंग जिस दिशा में उड़ रही थी उसी दिशा में बच्चा उधर उधर कहकर हिमालय की दिशा कवि को बता देता है। यानी कवि ने बच्चे से हिमालय की दिशा पूछी, जिसका उत्तर होना था उत्तर दिशा, लेकिन बच्चे को इतना ध्यान नहीं था। उसका पूरा ध्यान अपनी पतंग में था, तो जिधर पतंग जा रही थी बच्चे ने उंगली उठाकर उधर ही कह दिया कि उधर उधर। इसका अर्थ यह है कि बच्चे ने जिस विश्वास से पतंग की ओर उंगली उठाकर हिमालय बताया, वह दिखाता है कि बच्चे के लिए असली खुशी उसकी पतंग ही है। बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा सांसारिक भावों से और चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें जो है तुरंत खुशी जो चीज़ें देती है, उनकी खुशी उसी के साथ जुड़ी होती है। जैसे छोटे बच्चों को उनके खिलौने खुशी दे सकते हैं, थोड़े से और बड़े बच्चों को खेलना खुशी दे सकता है। तो ये बालक के मन के भाव हैं जो इस कविता में बताए गए हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इस तरीके का प्रश्न है ये। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। थोड़ी सी इसकी भी भूमिका बनाते हैं। कवि ने एक दिन स्कूल के बाहर एक बच्चे को पतंग उड़ाते देखा। कवि ने उससे हिमालय की दिशा पूछी और बच्चे ने पतंग की दिशा को ही हिमालय की दिशा बता दिया। उस दिन कवि ने पहली बार जाना कि जीवन की असली खुशी किस चीज़ में है। वर्तमान में जिस चीज़ में हम खुश हो सकते हैं, उसको छोड़कर एक ऐसी वस्तु के पीछे भागना मूर्खता है जो हमारी पहुंच से अभी बहुत दूर है। बच्चे की असली खुशी पतंग में है, उसे हिमालय से कोई लेना देना नहीं। यानी बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? छोटी छोटी बातों पर खुश होना सीख सकते हैं, वर्तमान में जीना सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भविष्य की चिंता नहीं होती और भूतकाल का दुख नहीं होता। वो वर्तमान में जीते हैं, उन्हें जिस समय जो मिल जाए और जो उन्हें खुशी दे जाए वो उसी में खुश रहते हैं। तो ये 2-4 बातें हैं जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। तो ये थे हमारी छोटी सी कविता के छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये कविता बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी।